तंत्र क्रिया कैसी होती है? क्या हर कोई तंत्र कर सकता है या करवा सकता है? पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिन भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रियाएं होती है, देखिए इतना आसान नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र करना। अगर आप सोचते हो कि कोई भी व्यक्ति जिससे आपकी दुश्मनी है, तो इतना आसान नहीं होता है तंत्र क्रिया कराना। अधिकतर आपने देखा होगा कि जब मुझसे मिलने आते हैं, अगर कोई तंत्र करता है तो उसको बता दिया जाता है कि कोई तंत्र करवा रहा है। करने का इतना आसान नहीं है। कोई तंत्र करवाता है तो ये बात ठीक है, कोई करने का तो ये होता नहीं है। बहुत अधिकतर देखा गया है। अधिकतर आपने देखा होगा किसी भगत तांत्रिक के पास जब चौकी पर जाते हैं, या आप सभी भक्तों से एवं दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिले मेरे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली जो घंटी है उसको ऑल पर सेट करें, ताकि आपको हर रोज नए वीडियो मिल सके। और जो वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या कौन सी शक्ति है, किस तरीके से प्राप्त होती है, क्या करना होता है, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी, ये आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आधा अधूरा ज्ञान आप ना ले, आप सभी से निवेदन है मेरी तरफ से। जब मुझसे काम करवाते हैं तो आप सभी को मैं पहले बता देता हूँ किसने काम करवाया है, किसने काम करवाया है, तंत्र करवाया है, उसका नाम मैं पूरा बता देता हूँ। ये आप सभी को भी पता है, जो काम करवाते हैं उनको पता ही है कि डायरेक्ट मैं उसका नाम बता देता हूँ उसके मुंह पे। अगर नाम नहीं बता दिया तो मैं ये काम करता हूँ, उसकी पहचान बता देता हूँ, उसका होलिया बता देता हूँ कि वो कैसा दिखता है, कैसा क्या है, सब बता देता हूँ। उसी प्रकार से आप जब किसी बाबा के पास जाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, किसी भगत के पास जाते हो, उसका भी नाम बता देता है या वो हिंट देता है, वो बताता नहीं है। जो कि मेरे पास जो लोग आते हैं, जो काम करवाने के लिए आते हैं, तंत्र क्रियाएं काटने के लिए जो आते हैं, जो कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तंत्र काटने के लिए, फोन पे भी काटता हूँ और वीडियो कॉल के भी द्वारा काटता हूँ। तो क्या होता है कि वो लोग बताते हैं मेरे ऊपर तंत्र लगा हुआ है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। तो मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई क्या है, मैं सीधा बता देता हूँ कि किसने आपके ऊपर चौकी छोड़िए तंत्र किया है। अधिकतर मैं बताना चाहूंगा जो सगे संबंधियों के जो लोग हैं उनके ही नाम आते हैं। अधिकतर यही मैं देखा हूँ कि सगे संबंधियों के नाम आ रहे, मतलब कि आपके ऊपर आपका सगी संबंधी ही तंत्र करता है, या आपके पड़ोसी के कोई कुछ लोग होते हैं उनके ही नाम आते हैं। बहुत सारे मैंने केस सुलझाए हैं, उनका नाम भी बता दिया है। अब नाम बता के करेंगे क्या, तो हुलिया बता दिया जाता है। कुछ लोगों को मैंने नाम भी बता दिया है और कुछ लोगों को होलिया सिर्फ बता दिया है। वो लोग आपके ऊपर तंत्र करते हैं जो आपको भली भांति जानते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में भली भांति जानते हैं, आपकी कुल देवी कौन है, पितृ कौन है, आपके चाचा ताऊ मामा मामी, आपकी चाचा चाची भाई बहन। देखो दुश्मन तो हर कोई होता है, परंतु तंत्र करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं अपने घर के। इसका मतलब यही है कि जो कि आपके जो भी आसपास पड़ोस में आपके रिश्तेदार, ये जो आपको जानने वाले हैं, वही अधिकतर तंत्र के केस आते हैं। इन्होंने तंत्र किया है, इनका ही नाम आता है। वो जब शक्ति बोलती है भाई यही है तो यही है, अब इसमें तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। जो कि वो आपको दुनिया के सामने गिराना चाहते हैं और यही लोग इस क्रिया को करवाते हैं। अब वही लोग क्यों कराते हैं? ऐसा नहीं है कि आप कई काम कराते हो, अच्छे काम करते हो और आपकी और उसकी लड़ाई हो गई और कुछ समय बाद आपको ऐसा लगा दर्द हो रहा है, इधर उधर दर्द हो रहा है, मतलब कठिनाइयां आने लगी आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है उससे मेरा झगड़ा हुआ था, तो लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसने मेरे ऊपर तंत्र किया होगा, ऐसा आपको लगता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी तंत्र करने के लिए जब भी कोई तांत्रिक तंत्र करता है किसी के भी ऊपर, तो उस तांत्रिक को यह पता होना चाहिए कि आपका गोत्र क्या है, आपके घर की कुल देवी कुल देवता कौन है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने पितृ है, आपके घर में कोई भगत तो नहीं है, आपके घर में कौन पूजा पाठ करता है,
आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपके घर में कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, यह सभी जानकारियां तांत्रिक को पता होनी चाहिए। उस तांत्रिक को पता होनी चाहिए, जबकि वो तंत्र करने के टाइम पर उसको ये सभी चीजें उनको पता होनी चाहिए। अब ये इतना डिटेल, इतना भेद किसी अनजान व्यक्ति को तो पता नहीं होगा, तो आसपास की पड़ोसी या अपने रिश्तेदार ही इसका कार्य का लाभ उठा लेते हैं। इसलिए कि जो आपका सगा संबंधी होता है, जो कि आपके विषय में पूरा जानता है, पूरी जानकारी रखता है, अधिकतर सभी चीजें जानता है, आपके परिवार के बारे में जानता है, आपके कुल देवी कुल देवता के बारे में जानते हैं, पूजा पाठ के बारे में जानते हैं, सभी चीजें जानता है, तो वही आपके ऊपर तंत्र करवाते हैं और वही व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए तो कुछ लोग आते हैं ना, जबकि वो मेरे पास आते हैं ना, तो रिश्तेदारों का ही नाम आता है। बताए, जो थोड़े बड़े लेवल के हैं उनका तो रिश्तेदार का ही नाम आता है। बताओ, किसी के ऊपर तंत्र किया जाता है, कराया जाता है, तो तंत्र कैसे प्रभाव करता है। कई लोग कहते हैं कि मैं सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ और मुझ पे तंत्र कैसे काम करेगा। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, दुर्गा माता की पूजा करता हूँ, कि हमारे ऊपर कैसे तंत्र हो गया, ये लोग सोचते हैं। या तो कुछ लोग कह देते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं है कि मुझ पे अपने घर पे चौकी छोड़ी है। जब उनकी परेशानियां बढ़ने लगती है तब वो सोचते हैं दाल में कुछ काला जरूर है दया। तंत्र तो लगा हुआ है। जिनके घर में बरकत नहीं होती, पैसे की त्रुटियां होती है, बीमारियां एक से एक आती चली जा रही है, एक हो गई तो दूसरी आ गई, मतलब कि एक परेशानी खत्म नहीं होती है तो दूसरी आती ही है, एक आ गई तो दूसरी रास्ता ले लेती है। बराबर घर में कभी ग्रह क्लेश रहता है तो घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है। मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, जो भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो बीमारियों को जन्म देती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखना। एक व्यक्ति मेरे पास आया था जो कि प्रेत की चौकी छोड़ दी गई थी और उसमें कैंसर की गांठ बना दी थी उस शैतान ने, उस प्रेत ने। अब जब डॉक्टर को दिखाया तो कैंसर की गांठ दिखाई दी, तो इंसान ने समझ लिया कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया है। फिर जब वो कैंसर वाला आदमी मेरे पास आया तो मैंने देखा, जो चौकी भेजी थी, चौकी के साथ शक्ति भेजी थी, उसके माध्यम से इसको वहां बिठा दिया था। और जब मैंने उस शक्ति को बुलाया, जैसे बात किया, उस शक्ति से जब बात किया तो वो शक्ति निकल गई, उसको हटा दिया मैंने। तो देखिए 2 दिन के अंदर उसका जो कैंसर था वो गायब हो गया। बताए आप सभी, और वो व्यक्ति ठीक हो गया। जितने भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो बीमारियों को जन्म देने में सक्षम होती है। जब यह आपके शरीर में प्रवेश करती है नकारात्मक ऊर्जा शक्ति, तो आपके नाड़ियों को, मांसपेशियों को, कोशिकाओं को यह जकड़ लेती, यहाँ तक कि आपके जो खून है उनमें भी मिल जाती है नकारात्मक शक्ति, और फिर ये नकारात्मक शक्ति अपने हिसाब से अपने कार्य करने लगती है। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र कराया जाता है या किया जाता है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आप हर नियमित पूजा पाठ कर रहे हो, आप कोई भगत हो, आप पूजा पाठ हर रोज नियमित रूप से करते हो, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो होता क्या है कि जब सबसे पहले आपके ऊपर कोई तंत्र करता है तो पहले वो क्या करता है कि जो आपके घर के जो सुरक्षा कवच लगा हुआ है उसको काट देते हैं। अब वो सुरक्षा चक्र को कैसे तोड़ेगा, आपके जो घर के ऊपर लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि सुरक्षा चक्र तोड़ने के लिए कि कोई नकारात्मक शक्ति भेज दी और यह सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति का टकराव हो रहा है, युद्ध कर रहे दोनों, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तंत्र छोड़ने के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों के घर में क्या होता है कि खून की छींटें घर में मिलती है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो मैंने देखा, खुद देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वीडियो कॉल के द्वारा मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कई लोगों को हल्दी से रंगे हुए चावल मिलते हैं घर में। देखिए, मैं जो अनुभव आप सभी को बता रहा हूँ ना, वो अभी किसी लोगों के साथ हुआ है, जो लोग आते हैं काम करवाने, उनके साथ हुआ है। वही अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। कई घरों में लौंग मिलते हैं, कई लोगों के घर में मांस के टुकड़े मिलते हैं जानवरों के। तो यह सभी तंत्रों का ही कार्य होता है। जैसे कि जो सामग्री लिया है तंत्र करवाने के लिए, जब अभिमंत्रित करके
उस घर में फेंक दिया जाता है तो वो शक्ति वही स्थापित हो जाती है और घर को बर्बाद कर देती है। मतलब कि जो उसके घर में देवी देवता कुल देवी पितृ सब हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो कुल देवी कुल देवता पितृ ये पवित्र होते हैं। जब कुल देवी कुल देवता घर से बाहर जाते हैं उसी टाइम नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर देती है यंत्र के माध्यम से, चाहे वो लौंग है, चाहे नींबू है, चाहे खून है, खून का यंत्र मंत्र सब बना लेते हैं लोग, मांस का टुकड़ा, ये इनके द्वारा क्या होता है जब घर में फेंका जाता है तो क्या होता है घर अपवित्र हो जाता है। और जब अपवित्र कर दिए उस घर को तो तांत्रिक के लिए बहुत बड़ी आसानियां बढ़िया बात होती है कि अब उसको रास्ते भी अच्छे मिल गए, खुल गए रास्ते तंत्र करने में, उसको आसानी हो गई कि तंत्र की शक्ति छोड़ दिया जाए। फिर वो बड़ी बड़ी शक्तियों को प्रवेश करवाता है घर में। फिर वो क्या क्या लेता है, जब गोत्र नाम पितृ कुल देवी बेटे का नाम माता का नाम पिता का नाम सभी का नाम लेता है, पूरे परिवार का नाम लेता है, गोत्र क्या है सब नाम लेके उसको भेज दिया जाता है शक्ति को, और वो शक्ति पूरे घर को नष्ट बर्बाद कर देती है। सब उसको पता होता है तो वो बराबर भेजता है और वो शक्ति उस घर में ही जाती है। उस टाइम अगर जैसे ही पूजा पाठ करते रहते तो आपकी वैसे 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 परेशानियां बढ़ती रहेगी। जो आपका पूजा पाठ का जो पुण्य है फल है वो उस देवता तक पहुंचना चाहिए था पर पहुंच नहीं पा रहा है, उन शक्तियों को जा रहा है जो शक्तियां उसने भेजी है आपके घर के अंदर। उस पूजा पाठ को देवी देवता कोई आप जिसकी पूजा पाठ करते हैं उसको देवता ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, इसकी वजह से आपके घर की पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते, वो ले ही नहीं पाते, स्वीकार तो जाने दो ले ही नहीं पाते। और इसका जो फल है वो नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। मतलब कि जो आपकी पूजा पाठ कौन ग्रहण कर रहा है, जो उसके पास से जो भेजी हुई शक्तियां हैं वो ग्रहण कर रही है। देखिए शक्तियां कभी गलत नहीं होती, इनको गलत कराया जाता है, वचनों में लिया जाता है। और जो शक्तियां हैं वो कभी गलत कार्य नहीं करती, वो वचनों में लिया जाता है। वो बाबा तांत्रिक जो वचनों में लेता है तो वो शक्ति बेचारी वचनों में ही कार्य करती है। उनको शक्तियों को पता है इसका भी बाप आएगा, जरूर आएगा, इसका बाप भी जरूर आएगा, वो मुझे इसके चंगुल से छुड़ाएगा। तो कभी कभी आ जाते हैं हमारे जैसे इंसान जो गलत काम करते, गलत शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। गलत शक्तियां नहीं होती है, बाबा इंसान ये तांत्रिक गलत होता है। मैं विरोध करता हूँ गलत तांत्रिकों का। अच्छे तांत्रिक ठीक है क्योंकि अच्छे का इतना जमाना नहीं रहा। जितना आप पूजा करते हो जब तंत्र होता है तो उतना ही आप परेशान रहते हो। ये मेरे साथ भी हुआ है और मैं इसलिए मेरे अनुभव में आप सभी के पास शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी के मन में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब तकलीफ होती है हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है नकारात्मक शक्तियों को मतलब उनका फल मिलता है। आप पूजा पाठ उनकी कर रहे हो तो देवी देवताओं की, उनके देवी देवताओं को कर रहे हैं, पर कर रहे हैं तो आप देवी देवताओं की, पर जा रही है किसको, नकारात्मक शक्ति को जा रही है। तो क्या होता है उनको ऊर्जा बल ताकत मिलती है। जब आपकी पूजा पाठ करते हैं तो उनको वो ग्रहण कर लेते हैं नकारात्मक शक्तियां पूजा पाठ को आपके, और आपके माध्यम से वो बुझवाते हैं और फिर वो आपको कष्ट देते हैं। फिर आपका मन करता है कि जब जैसे जैसे पूजा करते हैं हम वैसे वैसे परेशानियां बढ़ने शुरू हो जाती है तो आप क्या करते हो पूजा पाठ ही छोड़ देते हो। तो वैसे ही जो आपकी परेशानियां वो जो बढ़ती थी वो नीचे घटती चली जाएगी। मतलब कि वो जो परेशानियां बढ़ रही थी वो घट रही है, कम होती चली जाएगी। फिर आपको लगता है कि पूजा पाठ ही बेकार है, तब आप सब पूजा पाठ छोड़ देते हो, भगवान की पूजा अर्चना छोड़ देते हो, क्या बोलते हो ये सब बेकार है, इससे तो दुख और बढ़ता है, पूजा पाठ करने से दुख और बढ़ता है। जब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे दुख अपने आप घट जाता है, ऐसा आपको लगता है। देखिए मैं इस संदेह को दूर कर रहा हूँ आप सभी के कि जो आप पूजा पाठ करते हैं
तो आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है और जैसे ही आप पूजा पाठ बंद कर देते हो तो परेशानी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब एक ही चीज है, तो आपके घर में तंत्र लगा हुआ है, आपके ऊपर तंत्र लगा हुआ है, इसको काटना अनिवार्य है। तो यह चीज आपको समझना होगा कि जो भक्ताई का फील्ड होता है, जो सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत है, जब आप तंत्र के फील्ड में घुसोगे तब आपको सब पता चल जाएगा, सब बारीकी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ होता है कैसे, किसी कितने बारीकी से होता है, क्या करना होता है। जब आप भक्ताई के लाइन में जाएंगे और गृहस्थ व्यक्तियों को कोई बात नहीं, उनका तो सदा ही कल्याण होगा, सिर्फ पूजा पाठ करते रहे, तंत्र काटते रहे। कैसे कोई शक्ति कार्य करती है, कैसे ऊर्जा कार्य करती है, जो कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में बैठी हुई है, वही आपको आपकी पूजा की शक्ति ग्रहण करती है, फल उनका ग्रहण करती है। आपके घर में सभी के बुद्धि को जकड़ लेती है, आप घर में सही डिसीजन नहीं ले पाते, गलत डिसीजन ले लिया जाता है, तो इसकी वजह से परिणाम में गलती होता है। अब मैं बात करूंगा कि इससे बचने के उपाय और तरीके। सबसे पहले मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, आपके पड़ोसियों से आपने कुछ गुपित बातें हैं वो पड़ोसियों को ना बताए, आपके पड़ोसियों को या कुछ रिश्तेदारों को ना बताए। कोई भी आपसे पूछे, गोत्र पूछे या आपकी कुलदेवी कौन है, पितृ कौन है, तो इसका जवाब ना दे। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखना, आप सभी देना है तो गलत देना, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना। या कि किसी की सवारी आ रही है या कुलदेवी कौन है, आपके घर में कितने बेटे, नाम क्या है, फोटो बताए, फोटो दिखाइए। तो ये क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, ये बचने की चीजें है, इस बात का याद रखना। तंत्र से आपको बचना है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना। और दूसरी बात है, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, अगर कोई खिलाता है, अगर आपका पड़ोसी कोई आपको खिला रहा है, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखिए कुछ होते हैं जलने वाले लोग, मैंने भी अनुभव किया है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ प्रेम से बुलाते, प्यार से बुलाते, कि बोलेंगे हमारे घर में आइए, आ जाइए, खाइए, मिठाई खाइए। ये कुछ लोग शराबी होते हैं। देखिए शराब में ज्यादा शक्ति चलती है, शराब में अगर कोई शक्ति बेच देगा डाल के पीने के लिए, तो ये सबसे बड़ा पावरफुल शक्ति है, समझ लेने का। जो दारू में, शराब में जो शक्ति जाती है, उसके साथ अभिमंत्रित किया जाता है, तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। मतलब कि कोई शराब में तंत्र कर देता है, शराब का तंत्र सबसे पावरफुल रहता है, इस बात का अवश्य आप सभी ध्यान रखें। कोई तो खिला देता है, जैसे कि मिठाई या खाना या मिठाई, मिठाई में भी चलते हैं तंत्र, बहुत सारे तंत्र मिठाई में भी चलते हैं। अगर ऐसी संगति है आपकी तो इसमें थोड़ा उचित ध्यान रखें कि किसी के घर का खाए ना, आप खुद ही बनाए, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर कोई आपको खाने के लिए देता है मिठाई या कि कोई और चीज, तो इसका ग्रहण ना करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चाहे आप कुछ भी करें पर खाए ना, ग्रहण ना करें, क्योंकि वो शक्ति, हाँ होते हैं कुछ लोग अच्छे होते हैं, मैं बता रहा हूँ, पर कुछ लोग बुरे भी होते हैं। मेरे पास जो केस आते हैं वो तो वही है जो बताते, वो शक्तियां जब बताती है तो ऐसा ही होता है। तो मेरा अनुभव आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि शराब में और मिठाई में जो तंत्र होता है वो बहुत ही पावरफुल तंत्र होता है, वो काटा ही नहीं जा सकता, बताया आप सभी। क्योंकि शराब जब शरीर में जाती है तब चारों तरफ से अल्कोहल आ जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, फिर समझ लेना, जो तांत्रिक बनना चाहते कि जो शक्ति होती है वो सभी पूरे शरीर में फैल जाती है। तो फिर जब जब आ जाती है शक्ति, तो हजारों करोड़ों लाखों गुना जो शक्तियां है वो आपके शरीर में वास करती है। बोलते हैं मेरा घर है ये, अभी ऐसा नकारात्मक शक्तियां बोलती है, पूरे शरीर को घेर लेती है, आपकी पूरा शरीर गंदा हो जाता है, तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो आप क्या करने लगते हो, ये भोगों में ज्यादा मन लगता है, फिर भोगों में तो लगता ही है, फिर शराब में भी मन लगता है। और फिर क्या होता है, फिर गंदे, मतलब जैसे कि गंदा रहने का मन लगता है। कि क्यों, जो शक्तियां होती है उनकी वजह से ऐसा होता है, गंदी शक्तियां। साथ ही जितना भी आप पूजा पाठ करते हैं, जितना मंत्र जाप करते हैं, जितना हो जाए आपसे, जितना हो जाए, भगवान के प्रति जितना विश्वास है, जितनी श्रद्धा है,
वो सब भगवान के पास अर्पण कर दीजिए। भगवान भगवान को बोलने का, हे नारायण, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपका हूँ और आप भी मेरे हैं। यही भाव भगवान के प्रति बना रहे तो कुछ ही दिनों में आप भी सुरक्षित हो जाएंगे। पर मैंने जो इस बात बताई है, जो मैंने बातें बताई है, उस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। और आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके पास वाली घंटी को भी दबाना, ताकि आपको हर रोज नए वीडियोस मिल सके। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय माता दी, जय महाकाल, जय श्रीमन नारायण।